उनके प्रियजन है जिनसे उनका प्रेम है, मोह है, तो उनकी अगर उनके शरीर को कुछ हो गया तो उस पल को कैसे संभाल पाएंगे? तो इससे पहले हमें क्या तैयारी करनी? इसका नाम क्या है इस लोक का जहाँ अपने लोग रह रहे हैं? मृत्यु लोक। यहाँ सबकी मृत्यु होनी। जैसे कसाईवाड़े में जितने पशु हैं, भले हरी हरी घास खवा रहा है वो, लेकिन नंबर गड़ासे पे आएगा। ऐसे ही हम सब लोग, कोई गर्भ में मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आके मरता है, कोई जवानी में मरता है, किसी की आयु पूरी होती है तब मरती है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई दिल फेल में मर रहा है। कितने प्रकार हैं जिनके द्वारा मृत्यु होनी ही है। तो हम पहले से तैयार रहें। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते, मन पछतई है ओ शर्विस। ये सब जाएंगे। आज जो तैयार नहीं है, तो देखो एक माई कह रही थी हम इतनी नौ दुर्गा रहे, इतना शंकर जी को उपासना की, हमारा पति मर गया तो हमारी शंकर जी और माता जी पे श्रद्धा ही नहीं रही। शरीर थोड़ी अमर होगा, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। भगवान भी शरीर को अंतर ध्यान किए नहीं जब अवतार लिए, तो फिर हमारे आपकी क्या बात है? तो हमको ये विचार के द्वारा पहले मजबूत हो जाना चाहिए कि यहाँ सबका शरीर छूटता है तो हमारी माँ का भी शरीर छूटेगा। इसी बात से तो वैराग्य हुआ था हमें कि यार स्कूल से जब आते कि ये माँ जिसको हम इतना प्यार करते हैं मर जाएगी, फिर हम कैसे रहेंगे? चच्चू ये मर जाएंगे, पिताजी ये मर जाएंगे, तो हमें एक ऐसा चाहिए जो मरे ना। तो वो निष्कर्ष निकला वो तो केवल भगवान ही है। तो भाग पड़े भगवान से दोस्ती करने के लिए कि बस हमको ऐसा दोस्त चाहिए कि मरने का डर हमारा भी खत्म हो और हमारे दोस्त का भी। तो हमारे मित्र हैं भगवान, और जिनसे मित्रता की गई उन्होंने हमें निडर कर दिया, निर्भय कर दिया। अब देखो किडनी फेल है लेकिन मरने का भय है क्या? अगर मरने का भय हो तो तुम्हारे बीच में बैठकर थोड़ी हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। फिर तो इतना कष्ट है कि हम पड़े रहे सैया पे? बिल्कुल नहीं। भगवान की कृपा से हर समय आनंद बना रहता है। तो हम भगवान की कृपा का आश्रय लें और ये विचार करें कि पुत्र मित्र पति शत्रु जो भी है मरेगा, आज नहीं तो कल मरेगा। ये बात अच्छी नहीं लगती किसी को, लेकिन ये बात सत्य है कि मरना निश्चित है। रिश्तों में महाराज जी गाढ़ प्रेम, मतलब एक प्रियता, इसीलिए तो कहा गया है ना करो प्रीति सभी से। भगवान को देखो उनके अंदर। भगवान देखोगे तो जो है वो निकल गया, शरीर यहीं पड़ा हुआ है। शरीर को देखा, और यद्यपि हम मानते भगवान को ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि भगवान के जाने पर हम किसी शरीर को प्यार नहीं करते, उसको जला देते हैं। तो अगर हम भगवान को वर्तमान में देखकर प्यार करें तो हमें डर खत्म हो जाएगा कि ये मृत्यु, मरेगा नहीं। मरता कौन है? जीवात्मा निकल गया, शरीर पहले ही जड़ था, उसको जला दिया जाता है, मरा तो कोई नहीं। ये जरूर कि अब हम उससे नहीं मिल पाएंगे। जैसे माँ के शरीर का जीवात्मा निकल गया और वो दूसरी योनि में जाएगा, किस योनि में जाके क्या बनेगा, कभी हम माँ के रूप में उसे नहीं देख पाएंगे। तो ये हमारा मोह है जो हमको पीड़ा देता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो 6 दोषों में एक ये मोह दोष है कि लगता है कि अब अगर इनकी मृत्यु हो गई तो। ये सबको लगता है, आपको ही नहीं लगता, सबको लगता है। अपने प्रियजनों के विछोह की बात याद आते ही हृदय कांप जाएगा। यार अगर पत्नी मर गई तो क्या होगा? यार बेटा मर गया तो क्या होगा? अगर हमारे पिता मर गए तो क्या होगा? ये सबको लगता है, लेकिन मरना तो पड़ेगा ही। इसका नाम मृत्यु लोक है। इसीलिए भगवान का आश्रय ले लो, भगवान का भजन करो, जिससे वो हमें इस मोह ममता से बचा लें। नहीं तो ऐसा ऐसा दुख होता है कि आदमी विक्षिप्त हो जाता है। परिवार का प्रियजन जाते ही वो अपने कर्तव्य को भूल जाता है, लगता है हम जी नहीं पाएंगे इनके बिना। जैसे प्रिय पत्नी है, प्रिय पति है, प्रिय पुत्र है, ऐसे कितने घनिष्ठ संबंध हैं। लगता है इन संबंधों के जो संबंधी हैं वो पधार गए तो हम उनके बिना रह नहीं सकते, लेकिन रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो हमको नाम जप करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस मोह संबंध से मुझे बचा लो, तो वही बचा सकते हैं, नहीं तो बहुत कठिन मोह संबंध है। महाराज जी पूरी रात दिन मुझे यही विचार आता है कि हम उस घड़ी को शायद कदापि देख। बिल्कुल नहीं, वो तो सबको लगता है। अपने प्रियजनों का बिछोह कैसे कोई देख सकता है अपनी आंखों से? पर नाम जप करो, ये सत्य विषय है कि यहाँ से जाना पड़ेगा। और हो सकता है कि तुम्हारी माँ बाद में जाए, पहले तुम चली जाओ। कोई भरोसा थोड़ी है। वो चाहती हूँ मैं।
मैं उससे पहले चले जाऊंगा। इसका कोई भरोसा नहीं। अरे नाच रहे हैं, डीजे बज रहा है और मर गए। नहीं, नाच रहे हैं, डीजे बज रहा, मर गए। भोजन की थाल आई, खाना शुरू किया, मर गए। मरने का कोई भरोसा है? प्रवचन कर रहे हैं, मर गए। इसका कोई भरोसा, कब कहाँ को। गाड़ी में जा रहे, फिल्मी गाना बज रहे हैं, मस्ती से जा रहे, एक्सीडेंट हुआ, चकनाचूर हो गए। मृत्यु तो कब कहाँ कैसे ले जाए कोई पता नहीं, और कौन चला जाए। डॉक्टर ने हमसे कहा था कि 2.5 वर्ष 3 वर्ष में मर जाओगे। अब हम तो मरे नहीं, डॉक्टर है कि नहीं पता नहीं। हाँ, तो ये मरीज पड़ा है और डॉक्टर गए, तो ये तो कुछ समझ में नहीं आता इस मृत्यु के खेल को, कब कहाँ कौन चला जाए। इसलिए नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो। मुस्कान गांधी जी चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके ना जाने कितने शिष्य हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़कर जिंदगी आपके नाम कर दी। गुरुदेव, क्या हम गृहस्थी भी ऐसा कर सकते हैं कि आपको अपना जीवन, हमारी बात मान ले, जीवन आपका आपके लिए ही है। आप अपने जीवन को परिवार के सदस्यों के प्यार में बांटिए, पर बात हमारी मान लीजिए। हमारी सब बातों की बात है राधा राधा राधा। यदि आप राधा राधा जप रहे हो और अपने परिवार को प्रेम करते हो, परिवार की सेवा करते हो और वो प्रेम सेवा भगवान को अर्पित कर देते हो, तो आप हमारे ही हो। जो गति इनकी होगी वही गति आपकी होगी। बस आपको बात माननी है। अच्छा, ये पास रहकर बात न माने तो क्या फायदा है। आप दूर रहकर बात मान रहे हैं तो आपको वही गति होगी जो पास रहने वालों की होती है। क्योंकि आप संपूर्ण संसार का तो त्याग नहीं कर सके, लेकिन संपूर्ण संसार के कर्तव्य के फल का त्याग कर रहे हैं कि हे भगवान, ये 2 घंटा माता पिता की सेवा की समर्पित, 8 घंटे सरकारी नौकरी की आपको समर्पित, और राधा राधा जप रहे हो, वही गति होगी जो इनकी गति होगी। रणवीर सिंह जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, 10-12 वर्ष तक मनमुखी होकर बहुत पापाचरण किए, परंतु हमेशा ग्लानिवश दुखी होकर उसी जाल में अधिक फंसता रहा। अभी आपका सत्संग सुन के 5-6 महीने से नाम जप शुरू किया है। महाराज जी, नीच फिर से गिर जाता है, परंतु उठना चाहता है। कोई ऐसी फूंक मार दो कि नाम की रट। वो तो हमें नहीं आती। फूंक तो हमें आती नहीं। जंतुर भी नहीं बनाते हैं, कोई राख वाख भी नहीं देते। बात मान ले तो बात है, बस बात की बात है। देखो, कभी कभी रफ्तार से चलती हुई गाड़ी को ब्रेक मारो ना, तो काफी दूर ब्रेक लगने पर भी चली जाती है। तो जैसे हमारी रफ्तार से गाड़ी गलत आचरणों में चलती रही, तो अचानक हम ब्रेक मारे सत्संग सुन के, तो कुछ दिन हमको दिखाई देगा कि गलत हमसे हो रहा है, लेकिन ब्रेक लग चुकी है। और वो कुछ दिन में धीरे धीरे आपको अनुभव में आ जाएगी, यदि नाम जप कर रहे हो। मेरी नाव फंस गई है। कहाँ फंस गई? पानी में नहीं फंसती नाव। ये नाव फंसती है स्त्री में, रुपया में, नशे में, गलत आचरण में। यहाँ पानी में नाव पानी वाले को तो धक्का लगा के निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसे दलदल में नाव फंसती है जिससे निकालना कठिन। कोई नशा, कोई स्त्री, कोई गंदे आचरण, गंदा व्यवहार, इन्हीं में अपनी नाव फंसी हुई है। नाम पार करवा देगा ना बाबा? अरे पार नहीं करा देगा, सुखा देगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। घोर पापी को भी भगवान का नाम भगवान की प्राप्ति करा देता है। पर एक बात है, अब लो नशानी अब ना नशे हो। आज तक पाप किया, अब नहीं करूँगा, तब उद्धार शुरू होगा। अब पाप भी करते जाओ, नाम भी लेते जाओ तो बहुत समय लगेगा। तो ये नियम तो लेना पड़ेगा कि ब्रेक मारनी पड़ेगी। थोड़ा ब्रेक मारने पर भी गाड़ी सकिलती नजर आएगी गलत की तरफ, लेकिन वो रुक चुकी है, तो थोड़े 4 कदम बाद पता चल जाएगा कि गाड़ी की ब्रेक लग चुकी है। भगवान संभाल लेंगे। कभी कभी बड़ा वृक्ष जैसे होता है ना, जड़ से उखड़ जाए तो महीनों हरा भरा दिखाई देता है, नहीं है, लेकिन उसकी जड़ तो उखड़ गई है, उसकी सत्ता खत्म हो गई। ऐसे में जब भगवान की शरण में होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमको वैसे ही काम क्रोध हरे भरे दिखाई देते हैं कि यार जैसे पहले थे वैसे अब है। वस्तुतः उसकी जड़ उखड़ गई है। ये बहुत पुराना वृक्ष है, काम क्रोध आदि, तो ये काफी दिनों तक दिखाई देंगे, बकाया उनकी जड़ उखड़ चुकी है, क्योंकि हम भगवान की शरण में भगवान का नाम जप करते हैं। क्या मतलब पुनर्जन्म से पुनर्जन्म जो होता है आत्मा का वास्तव में है, या मतलब हम जो भजन करेंगे तो? देखो,
अज्ञान जब तक रहेगा, जैसे हम स्वप्न में हैं, अपने को देख रहे हैं कि हमारी पिटाई हो रही है, तो अब उसको बचाया नहीं जा सकता, उसको जगाया जा सकता है। केवल जग करके ही वो उस स्वप्न के दुख से निवृत्त हो सकता है। वस्तुतः जन्म मरण नहीं है। देखो, पांच भौतिक देह पंचभूतों के संघात मिलने से बन गई और पंचभूतों से बिखर गई, इसको हम मृत्यु कहते हैं। जो अंदर जीवात्मा है उसका न जन्म होता है न वो मरती है। ये बात जब अनुभव में आ जाएगी तो हम किसी शरीर में नहीं जाएंगे। हाँ, तो ये जब ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ और निरंतर अपने स्वरूप में स्थिति, तो अगला जन्म नहीं होगा उसका। और जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका होता रहेगा।